वेलकम दोस्तों, सी लैंग्वेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम चार तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला है नॉर्मल इफ़, दूसरा है इफ़ एल्स, तीसरा एल्स इफ़ और चौथा है नेस्टेड इफ़। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल इफ़ का क्या प्रयोग है। तो नॉर्मल जो इफ़ है वो कंडीशन चेक करने के लिए काम आता है और उसका सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब होता है इसका यूज़ में लेने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले स्मॉल लेटर में हम इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट में हमें लिखनी पड़ती है कंडीशन, और कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होता है स्टेटमेंट को। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो अगर हम इस सिंटैक्स को ध्यान में रख के प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमें इसका प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर ली है और यहाँ पर वॉइड मेन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं INT। INT एक कीवर्ड है जिससे हम कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। एक वेरिएबल मैंने A बनाया और दूसरा वेरिएबल मैंने B बनाया। उसके बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे CLR SCR का यूज़ किया। ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब यूज़र से रन टाइम में हम कुछ नंबर ले लेते हैं। तो उसके लिए printf का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने के लिए, और इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पर एंटर द नंबर। तो यहाँ पे मैंने एंटर द नंबर लिखा इस तरह से, ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको। और इनपुट लेने के लिए यहाँ पे scanf का यूज़ करेंगे। scanf कर्सर को रोक के रखता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रन टाइम में कैसे नंबर लेते हैं, कैसे scanf का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं। तो 2 बार %d लगा देता हूँ क्योंकि मुझे 2 नंबर यहाँ पे लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑप्टर लगा के यहाँ पे A और कॉमा एड्रेस ऑफ B, दोनों वेरिएबल के नाम इस तरह से मुझे लिखने हैं। तो उससे रन टाइम में जो भी नंबर डालूंगा वो A और B में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि वो जो वेरिएबल हैं उनमें क्या वैल्यू है और वो एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है, उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट में हमने A दिया, ये कंडीशन कहलाएगी यहाँ पर। अगर A ग्रेटर है B से तो ये कंडीशन का पार्ट हो गया A ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है B से। उसके बाद कर्ली ब्रेस बंद और यहाँ बीच में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf, और जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं A इज़ बिगेस्ट। तो ये लाइन तब प्रिंट होगी जब A की वैल्यू B से बड़ी होगी, तभी ये प्रिंट होगा। ऐसा कितनी बार भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। मैं चाहूँ तो दोबारा लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब की बार हम B को कंपेयर कर लेते हैं। B अगर ग्रेटर है A से, तो अगर B की वैल्यू A से बड़ी होगी तो उस केस में कंप्यूटर ये अंदर जो लाइन में लिख रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ printf, और इसमें हम B को प्रिंट कर देते हैं, या जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहें वो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ B इज़ बिगेस्ट। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। प्रोग्राम को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ABC या किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, पर लास्ट में .c ज़रूर लगाएं। किसी के प्रोग्राम में .c ज़रूर लगाते हैं। आप चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, 0 एरर। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। हम इसको रन किया तो ये नंबर मांग रहा है, तो मैंने डाल दिया मान लीजिए 5 और दूसरा नंबर डाल दिया मैंने 2 और एंटर किया। अब मैंने क्योंकि आउटपुट रोकने के लिए गेट स्टेज नहीं लगाया था इसलिए डायरेक्ट बाहर आ गया। तो Alt 5 से मैं आउटपुट देखता हूँ। तो देखिए क्या दिखा रहा है, A इज़ अ बिगेस्ट नंबर।
तो आउटपुट रोकने के लिए यहाँ पे गेट चेस भी लगा देते हैं। अब इसने प्रोग्राम में वर्क किस तरह से किया वो हम समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, मेमोरी में 2 वेरिएबल बन गए, स्क्रीन क्लियर हो गई और printf से फिर लिखा हुआ आ गया एंटर दैट नंबर, और जो भी नंबर डाले scanf के कारण वो a और b में स्टोर हो गए। जैसे मैंने 5 और 2 डाला तो a में 5 स्टोर हो गया, b में 2 स्टोर हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की हुई है a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, a की वैल्यू b से बड़ी होगी, तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब दी गई कंडीशन ट्रू होगी, यानी अगर मैं में बड़ी संख्या डालूंगा तो ही ये प्रिंट होगा। और ये कंडीशन तब चेक होगी जब ऊपर से कर्सर नीचे आता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा और b की वैल्यू अगर ट्रू होगी a से, तो उस केस में ये b को प्रिंट कर देगा, तब ये लाइन प्रिंट कर देगा। यानी कंडीशन ट्रू होने पर ही कर्ली ब्रेस के अंदर जो लाइन हम लिखते हैं, ब्लॉक के अंदर जो लाइन लिखते हैं वो रन होती है। तो फिर से रन करते हैं। ये देखिए, अब की बार मैं डालता हूँ 2 और 5। अब फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो हमने दूसरी बार इफ लिखा है वो ट्रू है, और इसलिए क्या प्रिंट हो गया, b इज बिगेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इफ एल्स का कैसे प्रयोग करना है। तो इफ एल्स का भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो सेम इसी तरह से, बस आपको क्या करना है, बस यहाँ पर हमें एल्स लगाना है और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, और यहाँ पर बीच में स्टेटमेंट। इस तरह से अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जो हमने इफ के साथ दी है, तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा जो हमने इफ में दिया हुआ है। लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में कंप्यूटर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यानी कंप्यूटर के सामने 2 चॉइस आ गई अब, कि या तो वो इसको रन करे या इसको रन करे, दोनों में से एक ही रन होगी। अगर ऊपर कंडीशन ट्रू है तो कंप्यूटर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ जो भी आप लिखेंगे। और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई जो इफ के साथ हमने दी है, तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर देगा जो हमने एल्स में लिखी है। अब इसी प्रोग्राम को बना के देखते हैं हम। देखो यहाँ पे इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एल्स लगाना है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो a इज बिगेस्ट प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो b इज बिगेस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। मैं रन किया, मैंने डाला 5 और 2, तो अभी कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट हो गया a इज बिगेस्ट। लेकिन मैं अगर अपोजिट संख्या डालूं कि पहले स्मॉल डाल देते हैं बाद में बिगेस्ट डाल देते हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और उससे प्रिंट हो गया b इज बिगेस्ट। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं।